एक चीज जीवन में ध्यान रख लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना पाए बिना खोए आज तक किसी ने पाया ही नहीं। लेकिन आज के व्यक्ति की ये श्रेष्ठता है, ये सोच है कि हमको कुछ खोना नहीं पड़े और बस मिलता ही रहे। जब तक जीवन में आप कष्ट नहीं उठाएंगे, सुख की अनुभूति आपको होगी नहीं। दूसरी बात ये भी महापुरुषों ने कहा कि सुख से पहले दुख आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को भूलता नहीं है। ये सुख आना भी जरूरी है, दुख आना भी जरूरी है। जैसे दिन और रात्रि का आना अनिवार्य है, धूप और छाया का आना अनिवार्य है, वैसे अमीरी गरीबी आती रहती है ना, तो व्यक्ति को अपना भान रहता है कि मैं कौन हूं, उसकी औकात मालूम पड़ जाती है। नहीं तो चार पैसे आ जाते हैं, आदमी घमंड में आ जाता है, अभिमान ग्रसित हो जाता है, वो अपने आप को ही भगवान मान बैठता है वो। तो भगवान उसके अभिमान को ठंडा कर देते हैं, फिर गिर जाता है, झुक जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों ने अमीरी मांगी नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख के माते सिल परे जो हरि हृदय सो जाए। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सो जाए। बलहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। मैं जो आपसे बोल रहा हूं ना, ये बात नितांत बिल्कुल सत्य है। केवल मेरी बात को आप मानना नहीं, फिजिकली इस पर सर्च करके देखना, अनुभव में लाना, तब इस मेरी बात को मानना। आपने अनुभव किया होगा, जो भगवान का भजन, जो ध्यान हमारा दुख में भगवान से लगता है, वो सुख में नहीं लगता। सुख में हमारा ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों ने, संतों ने भगवान से सुख मांगा ही नहीं। बोले कहा प्रभु सुख दे दोगे तो हमारा मन भटक जाएगा। दुख में ये मन आपके चरणों से लगा रहता है। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त को दुख देना नहीं चाहते। यद्यपि भक्त मांगता रहता, दुख दे दो, दुख दे दो, दुख दे दो, लेकिन मेरे परमात्मा भक्त वत्सल वो तो आनंद सिंधु हैं। भगवान के जीवन में ही दुख नहीं है तो वो दुख काहे को देंगे? अरे भाई, जिसके पास जो चीज होगी वही तो देगा। जो आपके पास है नहीं, आप कहां से दे दोगे?